अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एवेंसियन लिमिटेड। एवेंसियन जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और इसके थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एवेंसियन को देखें तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ये जो काम करता है वो ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करता है। तो एवेंसियन जो है किन किन कैटेगरीज में काम कर रही है ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ये मेंशन किया हुआ कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये काम करता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर के से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ये काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करता है। शुगर एंड एथेनॉल सेक्टर में और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के लिए ये काम करता है। तो ये इन इंडस्ट्रीज़ में एवेंसियन अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर हम आते हैं इनके प्रोडक्ट्स की जानिब कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं। तो प्रोडक्ट्स में इसके कंट्रोल वाल्व सिस्टम है जो कि गैस वगैरह में, ऑयल वगैरह में यूज़ होता है। पीएलसी एंड डीसीएस है। पीएलसी और डीसीएस का मतलब है जो कंट्रोल सिस्टम है, प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ऑटोमेटेड चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये प्रोडक्ट देता है। इसी तरह बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड ये प्रोडक्ट देता है। फायर एंड गैस डिटेक्शन, यानी बिल्डिंग्स वगैरह में या कंपनीज में, इंडस्ट्री में जहाँ पे फायर और गैस डिटेक्ट करना हो तो ये प्रोडक्ट भी इनके पास मौजूद है। स्केडा एंड एचएमआई ये भी एक प्रोग्रामेबल प्रोडक्ट है इनकी जानिब से जो ये सर्विस देता है इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को। वीएफडीज एंड मोटर्स ये भी इनकी एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। गैस सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, फूड एंड बेवरेज सिस्टम में। तो बेसिकली इनका जो काम है वो ऑटोमेशन का है, यानी कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑटोमेटेड तरीके से। प्रोग्रामिंग के ज़रिए इनके डिवाइसेस जो है वो प्रोग्रामेबल होते हैं और इनके ज़रिए चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल करता है बेसिकली एवेंसियन। ये इनके कुछ प्रोडक्ट है और इसी तरह इनके जो सोल्यूशन है ये सिस्टम देता है। स्केडा सिस्टम यानी जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए इनको कंट्रोल करना होता है। इस तरह पिम्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का सोल्यूशन ये देता है। टीएलएस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये सोल्यूशन देता है। प्रोसेस लूप ट्यूनिंग से रिलेटेड ये अपना सर्विसेज देते हैं। तो ये बेसिक था एवेंसियन से रिलेटेड कि एवेंसियन काम करता क्या है। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस की जानिब चलते हैं। तो जी एवेंसियन का फंडामेंटल एनालिसिस जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है इसका करंट प्राइस जो है आज की तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 69.39 है। आगे अगर हम चलें तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो हमारे पास आ रहा है जनाब 24.29 रुपीज़। तो जो करंट प्राइस है इसका वो बुक वैल्यू से तकरीबन ट्वाइस से ज़्यादा जो है ये करंट प्राइस इसका ज़्यादा है बुक वैल्यू से। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो 52 वीक रेंज है एवेंसियन लिमिटेड की। तो ये जनाब आ रहा है 64.93 इसका लोएस्ट है 52 वीक के लिए, जबकि 114 रुपीज़ जो है इसका हाईएस्ट है अभी तक। तो इस वक्त जो है ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ 1 ईयर चेंज। तो 1 ईयर चेंज हमारे पास आ रहा है जनाब -34.4%। इसका मतलब है कि एवेंसियन का जो करंट रेट है वो एक साल के मुकाबले में 34% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी, कि कंपनी का जो प्रिंसिपल एक्टिविटी या काम जो है वो करता क्या है ये। तो ये अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये ट्रेड करता है इन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड टू प्रोवाइड रिलेटेड सर्विस। तो सर्विसेज और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज है जहाँ जहाँ ये सर्विस देते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास आ रहा है कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है। तो एवेंसियन का जो इस वक्त मार्केट कैपिटल चल रहा है वो 22,530 मिलियन रुपीस का इसका मार्केट कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीई रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का।
तो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पी रेशो है एवेंसियन का वो 9.88 है, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 10 से कम है, और अमूमन एक्सपर्ट जो है वो पी रेशो को 10 से अगर कम हो तो वो बेहतर माना जाता है। तो पी रेशो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.88 होने का मतलब ये है कि कंपनी का जो अर्निंग है या प्राइस है वो इस ट्रेलिंग 12 मंथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी एक मुनासिब लेवल पे मौजूद है। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो अभी हम डिस्कस किया, तो ये 7 रुपीज़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका अर्निंग पर शेयर है। और इसने पिछले 5 सालों में अर्निंग पर शेयर जो है इसने ग्रो किया है। तो पी रेशो और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम देखें तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से देखें तो पी रेशो जो है इसका 9.88 है और अर्निंग पर शेयर 7 है। तो इसीलिए पी रेशो इसका एक मुनासिब लेवल पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब हम चलते हैं, दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। यानी बहुत सारे लोग को चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और एक मुसलसल जो है मुस्तकिल कैश फ्लो आता रहे, तो उसके लिए वो डिविडेंड यील्ड जो है उसको देखना ज़रूरी होता है। तो डिविडेंड यील्ड अगर हम इस कंपनी का देखें तो ये 1.34% है, यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें और डिविडेंड अगर हम सीख करते हैं तो इस सूरत में इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते। तो इसका मतलब है कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। लेकिन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस बेस पे हम कंपनी को क्या बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 28.9% है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि डिविडेंड यील्ड जो है 1.34%, यानी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है कुछ खास, लेकिन इक्विटी का जो रिटर्न है वो एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसको ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 28% रिटर्न दिया है। तो इस बेस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कंपनी को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, तो पॉइंट हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। थर्ड क्वार्टर का है 2022, तो डेट टू इक्विटी जो रेशो है वो 0.06% है। इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसने ज़्यादा लोन नहीं लिया हुआ है या कंपनी के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है इक्विटी के मुकाबले में। तो इसको भी एक बेहतर रेशो माना जाता है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशो अगर कम है तो इसका मतलब है कंपनी इक्विटी बेस्ड है, ये ज़्यादा लोन पे काम नहीं कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें तो टोटल एसेट है कंपनी का, दैट इज़ 9,116 मिलियन। ये तकरीबन बन जाता है 9 अरब रुपीस का जो है इसका टोटल एसेट की वैल्यू बनती है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसको हम कंपेयर करें लाइबिलिटीज़ से, तो लाइबिलिटीज़ जो है ये 2 अरब का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में इसका अच्छा खासा एसेट है। तो अगर हम एसेट और लाइबिलिटीज़ को देखें कि अगर कंपनी अपने तमाम लाइबिलिटीज़ को पे करता है तो उस सूरत में कंपनी के पास फिर भी अच्छा खासा एसेट बच जाता है इन केस ऑफ एनी बैंकरप्सी। तो एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। इन रेशोज़ को देख के हम डिस्कस करेंगे कि अब कंपनी को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे रेशोज़ हमने डिस्कस किया। तो एक तो सबसे पहले करंट प्राइस है जो कि बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कंपनी का एसेट देखें और 1 ईयर चेंज देखें तो अगर हम 1 ईयर चेंज नेगेटिव पे अगर हम इसको बाय करते हैं तो ये एक साल में अगर अपना -34% का लॉस भी रिकवर करें तो 34% ये रिटर्न दे सकता है। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है बाइंग के लिए वो है 52 वीक रेंज का, यानी ये 52 वीक लो के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बाइंग बनता है और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट था वो हमारे पास है मार्केट कैपिटल भी इसका बहुत अच्छा है, पी रेशो भी ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी बेहतर है, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम रिटर्न इक्विटी के हिसाब से देखें तो 28.9% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अगले जो ट्रेलिंग 12 मंथ है या ये जो साल है 2022 का, इसका 6 मंथ के लिए या अगर 3 महीने के लिए या साल के लिए अगर हम
इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 28% रिटर्न दे सकते हैं। तो ये इन सारे रेशोज़ के बेस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। जैसे हमने डेट टू इक्विटी रेशो देखा, इसी तरह हमने टोटल एसेट कंपनी का देखा और टोटल लायबिलिटीज़ देखा। तो ये जो सारे रेशोज़ है इनके बेस पे कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम में एक नाम रखता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो इन सारे रेशोज़ के बेस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी इस प्राइस पे अगर हम बाई करके 6 महीने या 1 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यानी 30% से भी ज़्यादा अगर रिटर्न दे रहे तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उसके बाद अजीज़ दोस्तों हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की जानिब, यानी इसका जो चार्ट है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो आइए चलते हैं चार्ट की जानिब। तो ये है जनाब एवंसियन का चार्ट। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 डे का चार्ट है। तो आज जो है केप ओपनिंग हुआ था लेकिन क्लोजिंग जो है इसका 69.39 पे ये क्लोज हुआ है। अगर हम देखें तो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है यहाँ पे, यानी कि तकरीबन ये रेजिस्टेंस बन रहा है 71.88 पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे 65.91 पे। इसी तरह अगर हम इसको ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने के बाद जो है एक अप ट्रेंड इसने शुरू किया है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग के हवाले से बात करें, यानी जो लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वो क्या करें, तो इस लेवल पे अगर हम शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप बाई करके इसको 3 महीने या 6 महीने या साल के बाद आप एक कैपिटल गेन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं तो उस सूरत में यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ता है या मेंटेन करता है तो उस सूरत में ये एक अप ट्रेंड बना सकता है। अगर ये अपने इस सपोर्ट को यानी 65 का जो सपोर्ट है इसको अगर ये तोड़ देता है तो ये मज़ीद डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस तरह अगर ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 71.89, तो अगर ये 71.89 रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत में यहाँ से एक अप ट्रेंड हम गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डे ट्रेडर है तो इसी पॉइंट पे इसको आप पिवट मान के जो है यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं। मसलन आप अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम RSI देखें तो RSI ने भी एक रिवर्सल यहाँ से लिया है और ये 46 के आसपास है, यानी 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। तो RSI भी जो है एक अप ट्रेंड यहाँ पे ले रहा है, जबकि मूविंग एवरेज भी यहाँ से अप ट्रेंड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आप एवंसियन में एक बाइंग आप ले सकते हैं और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप डे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और एक टारगेट प्राइस आप फिक्स करके वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जो मेन हमारे पास सपोर्ट आ रहा है 65 का, ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से यहाँ पे इसको 69 को आप पिवट मान के अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो बना के यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था अजीज़ दोस्तों एवंसियन से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।